तो ग्राफ ये ऊपर से जाएगा ऐसे, और इधर नीचे क्रॉस करके नीचे आ जाएगा। तो किस चीज़ का ग्राफ हो गया? e टू द पावर x। अगर आपने कहा y बराबर 3 टू द पावर x बनाओ, बेस और बढ़ गया तो ग्राफ उसका इसके और ऊपर से जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब देखना है, हम लोग ने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ ली है। क्या बताया था? इन एनी इक्वेशन इफ x चेंजेस टू माइनस एक्स, in any equation if x changes to minus x then a reflection is taken about the y-axis। फिलहाल ये जो भी ग्राफ्स हैं आसान तरीके से दिख रहा है कि तीनों ग्राफ जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू बढ़ रही है। ये सारे ही ग्राफ कैसे हैं? इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है? जब x बढ़ा रहे हो y बढ़ रहा है, ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर आपसे कहा जाए ड्रॉ करिए y बराबर 2 टू द पावर माइनस एक्स या फिर 1/2 टू द पावर एक्स, अब की बार बेस क्या हो गया? 1 से कम। ये जो 2 टू द पावर एक्स का ग्राफ है, 1/2 टू द पावर एक्स क्या है? 2 टू द पावर। इसी ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लेंगे ऐसे, तो किस चीज़ का ग्राफ आ गया? 1/2 टू द पावर एक्स। जब बेस लेस देन 1 कर दोगे ग्राफ नीचे जा रहा है तो कैसा हो गया? डिक्रीजिंग। ठीक इसी तरह से अगर इसका रिफ्लेक्शन ले लोगे या इसका लेते हैं तो क्या आ जाएगा? e टू द पावर माइनस एक्स। इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन लोगे, ये ग्राफ हो गया y बराबर 1/e टू द पावर x, और सेम एज e टू द पावर माइनस एक्स। ये ग्राफ आ गया। फिर से कैसा है ग्राफ? डिक्रीजिंग। इसी तरह से जब इसका रिफ्लेक्शन लोगे ये ग्राफ हो जाएगा y बराबर 1/3 टू द पावर x, और सेम एज 3 टू द पावर माइनस एक्स, और नीचे आ जाएगा ऐसे ही। तो ये तीनों ही ग्राफ कैसे हैं? डिक्रीजिंग। ये कैसे ग्राफ हैं? इंक्रीजिंग। इसका मतलब कि हम लोग अगर यहाँ देखें, अब स्टार्टिंग में हम लोग ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए कहा था कि बेस ई होना चाहिए। बाद में क्या कहा? जितने भी फंक्शन इनके सिमिलर हैं, बेस कोई भी कांस्टेंट हो, बेस इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। 2 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर। 3 कैसा नंबर है? पॉजिटिव। 1/2, 1/3, 1/5, 5, 10, 1/10, ये सारे ही नंबर्स कैसे हैं? पॉजिटिव। अगर बोले कि y टू बराबर a टू द पावर x इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रोवाइडेड एक ऐसा हो पॉजिटिव हो, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और कैसा है? इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। एक्स कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर रखोगे सबके लिए डिफाइंड है। इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और क्या देखा? ए टू द पावर एक्स इज कैसा है? इंक्रीजिंग इफ ए इज ग्रेटर देन 1। बेस अगर 1 से ज़्यादा है तब इसका ग्राफ इंक्रीजिंग है। जैसे 3 एग्जाम्पल दिए गए। अगर बेस लेस देन 1 हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, अब ऐसा ग्राफ क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये सारी डेफिनेशन अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी केवल ऐसा है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, नीचे जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सीधी सी बात। और डिटेल में कब पढ़ेंगे? जब कैलकुलस में आएंगे। कैलकुलस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये एक चैप्टर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जा रहे हैं? इधर वाले ग्राफ क्या है? वैल्यूज रख रख करके। इधर वाले ग्राफ क्या है? रिफ्लेक्शन लेकर के। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ है। आपने कहा अगर a 0 रख दें, a 1 रख दें, a 1 रख देंगे तब इस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल नहीं बोलेंगे। क्यों? 1 टू द पावर x, 1 टू द पावर एनी नंबर 1, तब कौन सी लाइन आ जाएगी? ये लाइन आ जाएगी y इक्वल टू 1। तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलते हैं। ये लाइन क्या आ गई? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए a कैसा होना चाहिए? a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, a 1 ना हो, और कैसा हो? ये पॉजिटिव हो। दो चीजें हैं, a इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? अब हम लोग जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ लिए तब लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करेंगे। लॉग, तो देखें लॉग को कैसे डिफाइन किया जाता है। देखें, जैसे लिखें y इक्वल टू log of u to the base v is defined as u
इक्वल टू वी टू द पावर वाई। वी को फिर से बोलते हैं बेस, लॉग का क्या है बेस। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, u इक्वल टू वी टू द पावर वाई, वी टू द पावर वाई। ये लॉग की डेफिनेशन आ गई। लॉग को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब जब लॉग का डेफिनेशन क्लियर हो गया है तो कुछ चीज़ें और भी बताएंगे, लेकिन धीमे धीमे बताएंगे। पहला पॉइंट होता है, लॉग के लिए पहला फॉर्मूला होता है कि शो दैट log u to the base v is equal to log of u upon log of v at any base b। पहला फॉर्मूला ये होता है, ठीक। आइए देखें ध्यान से। जब y बराबर e टू द पावर x से ग्राफ बना रहे थे, ए कैसा होना चाहिए, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, लाइन हटा दी। और क्या देख रहे हैं, ये जितने भी ग्राफ्स हैं सारे के सारे ग्राफ x एक्सिस के ऊपर हैं। इसका a टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है a टू द पावर x। ध्यान से देखें, y इक्वल टू लॉग u टू द बेस v इज डिफाइंड एज u इक्वल टू v टू द पावर y। इसमें क्या चीज हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, क्या देखा अभी हम लोगों ने, a टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। रटने की जरूरत नहीं है, बना के देखा है, वैल्यूज रख रख करके देखा है। ग्राफ क्या है, ग्राफ इज स्ट्रिक्टली अबव द x एक्सिस, a टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर ये भी उसी फॉर्म में v टू द पावर y इज ऑलवेज। ये किसके बराबर है, u। इट मींस u इज ऑब्वियसली पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस है। जैसे बोलते हैं कि लॉग पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होता है, बोलते हैं रटाया जाता है कि u पॉजिटिव होना चाहिए। u इनबिल्ट पॉजिटिव है डेफिनेशन से, लॉग की डेफिनेशन लिखी तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है, रटने की जरूरत नहीं है। दिखाई दे रहा है कि u इज ऑलवेज पॉजिटिव। आगे की बात, अब हमने कहा कि ये फॉर्मूला करो। अगर ये फॉर्मूला डिराइव कर लेते, इसका लॉग जिसका लिया गया है u ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है। अगर ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता, डिनोमिनेटर में लॉग किसका लिया गया है, किस चीज का लॉग लिया गया है, v का। जिसका लॉग लिया जाता है वो क्या होता है, अपने आप ही पॉजिटिव होता है। तो v कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। डिनोमिनेटर में क्या चीज डिफाइन नहीं होती है, कौन से नंबर डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है, जीरो। डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो, डिनोमिनेटर में कोई चीज जीरो नहीं हो सकती। तो क्या लिख दोगे, लॉग v टू द बेस b कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर v कैन नॉट बी इक्वल टू b टू द पावर जीरो और v कैन नॉट बी इक्वल टू 1। इसका लिए ये जो बेस है ये 1 नहीं हो सकता है। तो लॉग के लिए 3 ये रिस्ट्रिक्शंस आ गई। log u to the base v is defined when, कब होगा, when u is positive, v is positive and base is not equal to 1। तो रटने की जरूरत नहीं है, ये समझ में भी आना चाहिए क्यों ऐसा लिखा गया है। log u to the base v is defined when u is positive, v is positive and base is not equal to 1। अब कर इसको डिराइव करके दिखा दो। चलो भाई, लेट न्यूमरेटर को मान लोगे x1, डिनोमिनेटर को मान लोगे x2। पहले वाले में लॉग को डेफिनेशन से चेंज कर लोगे, पहले से क्या आ जाएगा, u बराबर b टू द पावर x1, दूसरे में क्या आ जाएगा b टू द पावर x2। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब देखना है, न्यूमरेटर को x1 मान लिया गया है, डिनोमिनेटर को x2 मान लिया गया है। राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। राइट हैंड साइड क्या हो गया हमारा, x1 अपॉन x2। किधर पहुंचना है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं और अगर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाए तो ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। आइए देखें, यहां से क्या करना है, इन दोनों से b को एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट b को कैसे एलिमिनेट किया जाए, अभी ये 6 फॉर्मूले बताए गए हैं। इन 6 फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए ताकि b एलिमिनेट हो जाए। b को हटाना है, ये पावर x1 हटानी है। क्या करें, दोनों तरफ 1 अपॉन
कौन सी पावर ले लें, 1/x1। जब दोनों तरफ सेम पावर लेंगे, पावर्स क्या होती मल्टीप्लाई हो जाती। क्या वैल्यू आ जाएगी, b। क्या मतलब हुआ, इसका जब पावर को दूसरे साइड ले जाते हैं तो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। हम लोग रटते हैं, क्या रटते हैं कि x1 को उधर ले जाओगे तो 1/x1 हो जाएगा। तो हम वो नहीं कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ सेम पावर लो। कौन सी पावर लोगे, 1/x1। जब पावर्स लेते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सिमिलरली दूसरे वाले में दोनों तरफ कौन सी पावर लेनी है, 1/x2। तो क्या मिल जाएगा, v टू द पावर 1/x2 और x2 कट जाएगा, क्या बचेगा, b। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। पहला तीसरे के बराबर आ गया। अब जब पहला तीसरे के बराबर आ गया, डायरेक्ट लिख दें u टू द पावर 1/x1 इज इक्वल टू v टू द पावर 1/x2। अगले स्टेप में क्या करें, दोनों तरफ सेम पावर कौन सी ले लें, सेम पावर कौन सी लेने जा रहे हैं, x1। पावर्स क्या हो जाती, मल्टीप्लाई। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, u। राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, इतना आ गया, इतना आ गया। अब इसको लॉग के फॉर्म में लिख दोगे। जब लॉग को इस तरह से डिफाइन किया जाता है तो इस चीज़ को वापस लॉग में कैसे लिखोगे, ये तरीका। मतलब इसको जब लॉग में लिखोगे तो यह आ जाएगा देयरफॉर x1/x2 इज इक्वल टू लॉग u टू द बेस v। x1/x2 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, लॉग u टू द बेस v इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नोट करिए, तो ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। इसी को बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। इसी को कहते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल इसको और समझना है, जैसे लिखा हुआ है log 4 टू द बेस 3, तो इसको लिख सकते हो log 4 टू द बेस 2 अपॉन log 3 टू द बेस 2। कोई बेस ले लें, प्रोवाइडेड बेस कैसा हो, पॉजिटिव हो, और क्या चीज़ ना हो, 1 ना हो। कोई बेस ले सकते हैं, log 4 टू द बेस 5 अपॉन log 3 टू द बेस 5। सेम बेस होना चाहिए, प्रोवाइडेड बेस इज पॉजिटिव एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1। बेस पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ। अगले स्टेप में जा रहे हैं। अगर आपने ये चीज़ डिराइव कर दी है तो वापस चल रहे हैं, log u टू द बेस v अपॉन log v टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में ले आ रहे हैं, log v बेस b अपॉन log u बेस b। क्या है, log अपॉन log। जैसे क्या है ये, log अपॉन log एट द सेम बेस b। तो log अपॉन log बराबर क्या हो गया, सिंगल log। log अपॉन log क्या हो गया, सिंगल log। क्या बचा, u ऊपर बचा, v बेस पे आ गया, सेम बेस हट गया। तो यहां पे भी क्या था कि log अपॉन log क्या बचेगा, सिंगल log। ऊपर क्या आएगा, v, नीचे क्या आएगा, u। क्या चीज देखी कि पहले वाले का दूसरा एक फॉर्म आ गया। क्या एक फॉर्म आ गया कि यहां से एक फॉर्म आ गया कि log u टू द बेस v इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन log v टू द बेस u। अगर इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो u और v क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ। अगर लिखा है कोई चीज log 3 टू द बेस 2 इज सेम एज 1 अपॉन log 2 बेस 3। पॉइंट क्लियर हुआ। इसी का एक अल्टरनेटिव फॉर्म और देखते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है, इसको ये एक फॉर्म हुआ, स्टार लगा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा फॉर्म देखें, log u टू द बेस v इंटू, इसको इधर ले आ रहे हैं, log v टू द बेस b इज इक्वल टू log u टू द बेस p। अब की बार क्या देख रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू log इक्वल टू अ सिंगल log। पिछली बार क्या देख रहे थे कि log अपॉन log इक्वल टू सिंगल log। यहां क्या देख रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू log इज इक्वल टू सिंगल log। कब होगा, नीचे क्या है v, ऊपर क्या है v। v और v डायगोनल, डायगोनल लिखे हुए, डायगोनली कट रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू log इक्वल टू सिंगल log। u ऊपर है तो u ऊपर आ गया, b नीचे आ गया। इसका मतलब कि अगर लिखा हुआ है log ऑफ 10 बाई बेस 3 इंटू log
3 बेस 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? प्रोडक्ट ऑफ टू लॉग क्या हो जाएगा? 3 कैंसिल आउट हो गया, log 10 बेस 5। पॉइंट क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? नोट कर लीजिए। अब जब ये समझ में आ गया तब मैं बिल्कुल ब्लैक बोर्ड साफ करके आगे बढ़ूंगा, इसलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो देखें, तो जो पहला पॉइंट लॉग का बताया गया था उसको दोबारा लिख लें। log u to the base v is equal to log u upon log v at any base p provided b is positive and b is not equal to 1, और सेम एज log v to the base u, या अल्टरनेटिव फॉर्म क्या बताया गया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, log u to the base v into log v to the base v इज इक्वल टू log u बेस v। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पे जा रहे हैं, करें शो दैट log u टू द बेस v प्लस log v टू द बेस v इज इक्वल टू log ऑफ uv टू द बेस v। सेम बेस पे जब दो लॉग को जोड़ते हैं तो ऊपर वाली क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो जा रही हैं, u और v क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे करना है? लेट, मान लेंगे लेट log u टू द बेस v इज इक्वल टू x1, log v टू द बेस v इज इक्वल टू x2। पहले वाले में log की डेफिनेशन यूज करेंगे, क्या लिख दोगे? u बराबर b टू द पावर x1, v बराबर b टू द पावर x2। यहां तक आ गए। अब क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, u इंटू वी बराबर राइट हैंड साइड में सेम बेस है, जब सेम बेस है पावर्स ऐड हो गई, b टू द पावर क्या हो गया? x1 प्लस x2। अब इसी को लॉ के फॉर्म ले लोगे। क्या किया गया था? लेफ्ट हैंड साइड इसको x1 मान लिया था, इसको x2 मान लिया था, तो वो लेफ्ट हैंड साइड इज, पहला टर्म क्या माना गया? x1, दूसरा क्या हो गया? x2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 वैल्यू जब इसको लॉग में लिखोगे तो यहां से आ जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू log of uv to the base p is equal to log of uv to the base p is equal to राइट हैंड साइड। तो इसे इस तरह से दूसरा फॉर्मूला भी आ गया। ऐसी अगर बोले थर्ड फॉर्मूला क्या होता है? log u बेस v माइनस log v बेस p, करें डिवाइड करो, डिवाइड करना है डिवाइड भी कर लोगे। जो दो रिलेशन आए थे, पिछली बार आपने मल्टीप्लाई किया था, अब की बार क्या करो? डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? u अपॉन v। जब डिवाइड करोगे सेम बेस है, पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट होगी, और फिर इसको लॉग में लिख दोगे। देखो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ u अपॉन v एट बेस p। क्या किया? इस वाले टर्म को x1 माना है, इसको x2 माना है, तो x1 माइनस x2 की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। यहां से आ गया इज इक्वल टू log ऑफ u अपॉन v टू द बेस p। तीसरा फॉर्मूला आ गया। कोई दिक्कत? चौथे में जाएंगे। चौथे में क्या करना है? log ऑफ u टू द पावर v बेस p, ये देखना है क्या मिलेगा। मान ले रहे हैं लेट log ऑफ u टू द पावर b बेस b इज इक्वल टू x मान लें। कन्वर्ट कर दोगे, यहां से जाएगा u टू द पावर v बराबर b टू द पावर x, ये तो आएगा। v को उस साइड ले जाएंगे, मतलब टेकिंग बोथ साइड्स 1 अपॉन वीथ पावर, 1 अपॉन वीथ पावर, v कट जाएगा, b टू द पावर x अपॉन v। अब इसको लॉग में लिख लो, तो लॉग में कैसे लिखोगे? देखो x अपॉन v बराबर log u टू द बेस b। क्या लिखना है? लॉग में लिखना है x अपॉन v। अब v को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, देयरफॉर x इक्वल टू
लॉग, ये v यहाँ आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा, v टाइम्स लॉग u टू द बेस p। क्या किया था, इस टर्म को आपने x1 मान लिया था और x1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये आ गई, इज इक्वल टू v टाइम्स लॉग u बेस v। मतलब अगर ये चीज पावर में लिखी तो पावर को बाहर ला सकते हो। पॉइंट क्लियर हुआ, नोट करते जाइए। और इसी के बाद अगला फॉर्म है पांचवा, फिफ्थ फॉर्म है log ऑफ u टू द पावर v बेस p टू द पावर a। यहां तक क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा, ये पावर है ऊपर आएगी, इसकी पावर डिनोमिनेटर में आएगी और क्या मिल जाएगा, log u बेस p। ये हो गया पांचवा फॉर्मूला। कैसे करेंगे आइए देखें। log ऑफ u टू द पावर v बेस p टू द पावर a, जो पहला वाला फॉर्मूला है उसी से कर लें। बेस चेंजिंग फॉर्मूला लिख दें, क्या लिख देंगे, log ऑफ u टू द पावर v अपॉन log ऑफ b टू द पावर a एट एनी बेस c प्रोवाइडेड c इज पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। पहला फॉर्मूला यूज कर लिया। अभी हम लोगों ने जो पांचवा वाला डिराइव किया है, ये पावर कहाँ जाएगी, बाहर, ये पावर कहाँ जाएगी, बाहर, v अपॉन a क्या बचा, log u बेस c, नीचे क्या बचेगा, log b बेस c। log अपॉन log एट द सेम बेस c, log अपॉन log क्या देखा हम लोगों ने, log अपॉन log सेम बेस पे, b कट जा रहा है, ये आ जा रहा है, तो log अपॉन log क्या हो गया, सिंगल लॉग। कब, जब बेस सेम हो, तो क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू v अपॉन a log u टू द बेस p। तो ये आपका फिफ्थ आ गया। पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद सिक्स्थ हो गया b टू द पावर log x बेस p इज इक्वल टू x। अगर log का बेस सेम है, ये वाला बेस सेम है, तो b log b कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। b टू द पावर log x बेस b इज इक्वल टू x। तो चले देखें कैसे करना है, इसको भी देख लें। लेट मान लोगे, लेट log x टू द बेस b इज इक्वल टू y। ये जो पावर है इसको y मान लोगे, y मान लिया। अगले स्टेप में जाओगे, देयरफॉर x इक्वल टू b टू द पावर y और b टू द पावर y बराबर x, यहां तक आ गई। और b टू द पावर y बराबर x एक ही बार में लिख लो, b टू द पावर y बराबर x। पॉइंट क्लियर हो गया। y की वैल्यू वापस रख दोगे, y कितना है, इतना है, ये इसको यहां रख दोगे, b टू द पावर log x बेस b इज इक्वल